जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर धांधली का जो प्रयास है वो किए गए। और इस मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो दो जो वीडियो क्लिप है वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ तमाम ऑडियो क्लिप ऐसी हैं जो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर और तमाम तरह की जो भारतीय जनता पार्टी के जो हथकंडे हैं उन हथकंडों के साथ जो है उठाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो पहले हम शुरुआत करें कि एक दादा होते हैं बुजुर्ग, जो मीडिया के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने जो है 6 वोट जो है एक साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए डाले हैं, ब्राह्मण समाज के होते हैं। और उन्होंने दावा ये भी किया है कि पुलिस प्रशासन का बहुत साथ रहा, जो अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। और जो जानकारी है वो हम आपको जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रही है उस हिसाब से बता रहे हैं। आगे दूसरी जो घटना है उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा, मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में एक युवक को हिरासत में लिया गया। उस युवक को जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे किसी ने आधार कार्ड दिया था फर्जी और बोला था इनका वोट डाल के आना, लेकिन वह जो है पकड़ा गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रदीप यादव जो सपा के नेता या यूं कहें समाज सेवी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की। उनकी जो छुपने की जो बातें वो भी साफ तौर से हमने देखी, जहां पर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है ऑफिशियल पेज से ये कहा गया कि अगर आपने 24 घंटे में प्रदीप यादव को बाहर नहीं निकाल के लाए तो निश्चित तौर से जो है जो अयोध्या का जो पुलिस प्रशासन है उसके सामने समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रदीप यादव जो सामने आ गए, उन्होंने सामने आने के बाद जो ऐसो हैं मिल्कीपुर अयोध्या के उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, और गंभीर आरोप लगाने के साथ उन्होंने ऐसो साहब की जो वीडियो क्लिप है जो तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जहाँ पर उन्होंने प्रदीप यादव को लेकर काफ़ी अपशब्द भी कहे, गालियाँ भी दी। और गालियाँ देने के बाद कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार सदन में बोला था विधानसभा में, उन्हीं का लिए हुए शब्द जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा बोले गए थे। तो निश्चित तौर से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जहाँ पर लगातार धांधली की गई, और धांधली करने के साथ साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जो हैं अब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो बिगुल है वहाँ पर जिस तरह से धांधली हुई है, तो आज जो है अखिलेश यादव दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँच कर उन्होंने चुनाव आयोग, जिन्हें आप लोग जानते हैं चुनाव आयोग जो निष्पक्ष काम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां जो चुनाव आयोग पर लगातार प्रश्न चिन्ह कर रही हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि मेरे द्वारा इतने सारे जानकारियां ट्वीट किए गए, पार्टी के ऑफिशियल पेज से किए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। चुनाव मतदान चलता रहा, लूट खसूट चलती रही, धांधली होती रही, लेकिन चुनाव आयोग खामोश बना रहा। तो आज जो अखिलेश यादव काफ़ी रौद्र रूप में थे, और उन्होंने जो है दिल्ली में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ में एक सफ़ेद कपड़ा लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि सफ़ेद कपड़ा लेकर लिख देना चाहिए कि चुनाव आयोग अब नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की देखरेख में जहां पर चुनाव होता रहा है, अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव भी कहीं ना कहीं घूस बेईमानी के जो है जुगल में फंस चुका है। जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर बेईमानी हुई, लूट खसूट देखी गई, तमंचे के दम पर, बंदूक के दम पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को वोट डालने से रोका गया। ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा जब 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था। वहीं पर हम आपको बताते चलें, अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी ऐसी जो कृत्य हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा देखने के लिए मिली हैं। तो अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, और सक्रियता के साथ जो है लगातार जो है बुलंदी के साथ जो है अखिलेश यादव आवाज़ भी उठा रहे हैं, और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो मांग है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कही जा रही है। और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा बेईमानी के जो आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए, लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है आरोप लगाए, पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए, वो भी किसी से छिपे हुए नहीं है। हालांकि अब ये देखना होगा कि आखिरकार आगाम चुनाव आयोग क्या इस पर अपना रुख इख्तियार करता है कि कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा। वैसे तो लोकसभा के चुनाव में भी बहुत जगह धांधली हुई और विधानसभा उपचुनाव में भी हुई।
अखिलेश यादव जी लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं और इसी बार मिल्कीपुर में जो चुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मुद्दा उठाया गया है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।